हम अपने घाव को भरे नहीं थे, एक से एक घाव मिल गए। हाँ, और आपको बता दें कि बंगाल से हम उभरे नहीं थे, और बंगाल में भी हिंदू मुसलमान हो रहा था, और उसी जगह पे पहलगांव का घटना नजर आए, सामने आए, और आपसे कोई भी चीज छुपा नहीं है। नहीं तो सच्चाई छुपा है और नहीं तो झूठ छुपा है। आपसे क्या छुपा है, आप जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि इस प्रकार की घटना हमारे देश पे ही क्यों होता है, और खास करके हिंदुओं पे कौन सी जन्मों का आप बदला ले रहे हैं, आप एक बार जरूर बताइएगा। वैसे कहा जाता है कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है। ये बात हकीकत है, और हर कोई मानता भी है कि जब आतंक को बमबारी करते हैं उसमें कोई जात पात नहीं देखा जाता। लेकिन किंतु परंतु यहां है कि इस बार जो नरसंहार हुआ है 27-28 लोगों का, ये हर किसी का दिल को दहला दिया है। हाँ, आप भी रोए होंगे, और वो परिजन भी रोया है जो कि मासूम था, जो कि स्वर्ग देखने गया था। हाँ, जम्मू कश्मीर को स्वर्ग कहते हैं ना, और वहां पे इस प्रकार से आतंकी हमला इंसानियत को झकझोर कर रखने वाली, और रख दिया है। इस पे क्या प्रतिक्रिया है वो आप सब देख रहे हैं, और क्या हो रही है आप सबसे भी कोई भी चीज छुपा नहीं है। और आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप कब तक चुप रहेंगे, ये आप पे निर्भर करता है। अब तो उठो, बर्दाश्त से बाहर हो गया। कभी आपके देश का ही मुसलमान आपका घर जला रहा है, मंदिर तोड़ रहा है और नरसंहार कर रहा है, और कभी बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। और वहां पे जब हमलावर आए तो एक दूसरे को अलग हो गए, स्त्री एक साइड पुरुष एक साइड, और उनको बोला गया आप अलग अलग हो जाइए, आपके साथ एक गेम खेलेंगे। और सबको लगा कि भाई सच में गेम खेलेंगे। और वो जो व्यक्ति आए थे, व्यक्ति तो उनको नहीं बोल सकते, वो जो आतंकी आए थे वो जानकारी के हिसाब से फोर्स की वर्दी में थे, और उनको वर्दी कहां से मिला और वो बॉर्डर क्रॉस कहां से किए, ये सब भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चूक किनसे हुई है, सेना बल से चूक हुई है, या रक्षा मंत्री से चूक हुई है, या जो जम्मू कश्मीर का हिफाजत कर रही है उनकी चूक है। सवाल हर एक इंसान पे उठ रहा है, आप पे भी उठ रहा है, हम पे भी उठ रहा है, और वहां पे जो तैनात है उन पे भी उठ रहा है। कोई सवाल से बचा नहीं है, सवाल के घेरे में हर कोई व्यक्ति है आज। और हिंदुओं से उनकी जाति नहीं, उनकी धर्म पूछा गया, और धर्म पूछकर उनके सीने में AK-47 से गोलियां दागी गई है। उनसे उनकी शारीरिक पहचान पूछा गया, पैंट खोलकर देखा गया, उसके बाद गोली मारी गई। भैया, ये बोलते हुए रूह कांप रही है, हिम्मत नहीं हो रही है कि कुछ बोलें, पर सच तो यही है, बोलना तो पड़ेगा। कब तक चुप रहेंगे, चुप रहने की समय वो बीत चुकी है, चुप रहने की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। हर एक चीज का बदला लिया जाए या लेंगे, पर सवाल तो ये भी है सर कि बदला लेंगे तो लेंगे कैसे। नहीं तो आतंक का कोई पहचान है, और नहीं फुटेज है। हाँ, ये बात माना जा रहा है कि पाकिस्तान का तो ये आतंक का जिम्मा लिया है TRF, और इनको ये कैसे पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे अभी टूरिज्म है,
और अगर भी सुरक्षा की बात किया जाए तो वहां का जो भीड़ वाली इलाका होती है वो जून जुलाई में होती है। जून जुलाई में होने का ये रीजन है क्योंकि वो रास्ता अमरनाथ के लिए खुल जाता है, पर अभी तो नहीं खुला। उनको कैसे पता चला कि यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं? किनकी चूक है, सरकार की या रक्षा मंत्री या रक्षा करने वाले सैनिकों की? सवाल तो हर एक पे उठेगा, क्वेश्चन मार्क हर एक इंसान पे लगा है। अगर भी वहां पे 500 की संख्या में टूरिस्ट आए हुए हैं तो वहां पे जाने का इजाजत कौन दिया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मानते हैं ना? क्योंकि आपको ये पता होगा वो जम्मू कश्मीर सेफ है अभी। हाँ, और सेफ इसलिए माना जा रहा है कि क्योंकि वहां से 370 की धारा हट गई है। तो फिर ये 28 लोगों की, मासूम की जान कैसे गई? 28 मां बहनों की चूड़ियां टूटे हैं, सिंदूर धुल गई है, कुछ बच्चे अनाथ हो गए। यार, बोलते हुए रूह कांपती है। और उनका रूह नहीं कांपा जो ये नरसंहार किए। इससे पहले भी नरसंहार हुआ था कि तुम कलमा पढ़ो बच जाओगे, और आज फिर वही हाल हुई है कि तुम अपना जाति नहीं धर्म बताओ, बख्श देंगे। हाँ, साबरमती का भी घटना ऐसा ही था, जिंदा जलाया गया था। और आज का भी घटना सेम है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे गोलियों से भूंजा गया और वहां जिंदा जलाया गया। पर जान गंवाने वाला हिंदू ही है। ये कैसे मान ले कि 28 के बीच में अगर ये एक व्यक्ति मुसलमान मरा है तो उस चीज को सर को ऊंचा क्यों किया जाए? सच्चाई से कब तक पीछे भागेंगे? सच्चाई बोलिए ना सर। ये आपको मीडिया नहीं बोलेगी, मीडिया कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि उसका भी कुछ पॉइंट व्यू होती है। हाँ, आप बोलिए ना, कहते हैं ना डिजिटल इंडिया है, तो अपना डिजिटल पावर दिखाइए ना, किस प्रकार से हमारे देश का खून खोल रहा है, आप देख रहे हैं। हाँ, ये भी देखा जा रहा है कि इस बार ही कुछ ऐसा देखने को मिला है, कोई भी राजनेता राजनीति करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी ये मान रहे हैं कि ये एक घन्य अपराध मानवता की नरसंहार है, और सब एकजुट होकर के बैठक कर रहे हैं। और राहुल गांधी की अगर बात किया जाए तो राहुल गांधी कई बार ये सवाल उठाया कि सेना कहां थी, रक्षा में चूक कैसे हुई। और ये लाजमी है सर, उठाना भी चाहिए। अगर आप ये भूल जाते हैं कि हम चावल बनाए हैं, दाल बनाए या ना बनाए, तो आपका पेट नहीं भरेगा। अगर आप 370 हटा दिए हैं और आपको पता है ये इलाका अभी भी असुरक्षित है, तो इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? कौन उनका दर्द बुझेगा जिनकी मांगे सुनी हुई है, जिनकी चूड़ियां टूटी है, जिनके पिता इस दुनिया को छोड़ दी, जो अनाथ हो गए, उनका दर्द कौन बुझेगा? आप
हम नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान से व्यक्त करेंगे, पर उनका दर्द नहीं बांट पाएंगे, उनकी कमी हम पूरी नहीं कर पाएंगे। तो पूरी कैसे की जाए, ये तो आपको पता है, सरकार को पता है, तो पूरा किया जाए। और आपको, हमको एकजुट होकर बोलना पड़ेगा सर कि अब ये तानाशाही, और ना तो किसी का नाम पूछा, ना तो किसी का जाति, अगर इनकी मौत हुई है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म बता दी, धर्म बताकर, कलमा पढ़ाकर। और अगर आप सुन्नत नहीं किए हुए हैं ना, तो आपकी कत्ल होगी। ये हाल हो गई हमारे देश की, और हमारे देश की हिंदुओं की। आखिर कब तक? बार बार हिंदू ही टारगेट क्यों हो रहे सर? क्वेश्चन मार्क तो सरकार पे भी है, और आप पे भी, और हम पे भी है। जरा आप जरूर बोलिएगा कि ये कहाँ की है? ना तो जाति पूछी, ना तो मजहब, और जिन्होंने कलमा पढ़ा उनकी जान बच गई, और जिनका कलमा नहीं बोल पाए, जो नहीं कर पाए, यार गए। ऐसा नहीं होता सर। आपसे एक एक खून की बूंद का हिसाब लिया जाएगा। आप प्यासे तरसेंगे। वो कैसे? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत सरकार ने सिंधु घाटी का जो बना था ना, आपका सिग्नेचर हुआ था ना, वो निलंबित कर दिया गया है। हाँ, तो आपकी अब क्या हाल होगी, आप जरूर बताइएगा। ये कहाँ का इंसाफ है कि जब भी कुछ होता है तो हिंदुओं की टारगेट। हाल फिलहाल में बंगाल भी यही स्थिति था। वो तो अपने घर का मसला है, उसको सरकार हैंडल करने के लिए तैयार है, और कर लिए भी गए। पर पाकिस्तान, तेरा क्या मसला है? तुम हिंदुओं की टारगेट क्यों? और अगर ये आप सोचते होंगे कि कत्ल करके हम जंगल में चले गए तो हमका कुछ नहीं होगा, तो आप ये कान खोलकर सुन लीजिए, हर एक चीज होगा। बस इंतजार की घड़ी जब तक है कर लो। जिस टाइम घड़ी को रोका जाएगा तो घड़ी तो हाथ की रुक जाएगी, पर तेरी विनाश नहीं रुकेगी। हाँ, क्योंकि तुम्हारा मंसूबा बहुत गंदी है। तो आपके दिल में क्या दर्द नहीं होती? होती है, मुझे तो लगता नहीं होती। और भारत सरकार की देखो सी, पाकिस्तान सरकार ने भी कुछ ऐलान कर दिए, कोई दिक्कत नहीं भैया। बेटा बेटा ही रहता है और बाप बाप ही होता है। और देखो सी, राजनीतिक जो तुम करते हो ना, ये करना छोड़ दो, और आतंकी को जो पनाह देते हो ना, उसको भी छोड़ दो। तुम्हारी इस्लाम कंट्री भी भारत के साथ है। तुर्की इस्लामिक कंट्री है ना, वो भारत के साथ। उसने आपकी निंदा की है। तालिबान मुस्लिम है ना, उसने निंदा की है। अरे सारे देश निंदा कर रही है, और तुम उस पर सफाई दे रहे हो। ये नहीं होगा। तो क्या होगा? तो अब नरसंहार के बदला नरसंहार ही होगा, क्योंकि बहुत सारे माँ बहन का सिंदूर धोया गया, चूड़ी फूटा है, और कुछ बच्चे अनाथ हुए हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।